पाठ 4 रामू के सपने कहानी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक स्वप्नशील बालक की जिज्ञासाओं के समाधान के साथ वैज्ञानिक उन्नति को भी दर्शाया गया है। रामू 7-8 साल का एक छोटा सा बालक था। वह अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू के माता पिता सुबह होते ही खेतों में काम करने चले जाते। उसका भाई पशुओं को चराने ले जाता। उसकी बहन जलाने के लिए सूखी लकड़ियां बटोरने जंगल में चली जाती। रामू बिल्कुल अकेला रह जाता, लेकिन रामू कभी अकेला नहीं होता था। उसके साथ उसके अजीब अजीब सपने होते थे। जब उसे उड़ते हुए पक्षी दिखाई पड़ते तो वह कल्पना करता कि एक दिन वह भी उड़ने लगेगा। तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन वह भी पानी के अंदर जाकर मछलियों के साथ खेल सकेगा। जब वह समुद्र में उठती हुई लहरों को देखता तो उनको पार करने का सपना देखने लगता। शाम को जब पूरा परिवार पेड़ की ठंडक में बैठा होता तो वह आकाश की ओर ताकता रहता। चमकते हुए चांद को देखकर सोचता कि एक दिन वह अपने चंदा मामा से मिलने अवश्य जाएगा। रामू ने एक दिन अपने सपने पिता को बताए। वे बोले, हम लोग उड़ नहीं सकते, हम पानी के भीतर भी नहीं रह सकते। समुद्र दूर दूर तक फैला है, इसलिए हम उसे पार भी नहीं कर सकते। चांद पर जाना तो संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। फिर रामू ने अपने सपनों की बात अपने बड़े भाई को बताई। वह हंसकर बोला, तुम हम लोगों की तरह तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो। एक दिन रामू के गांव में एक आदमी आया। उसके पास एक थैला था, उसमें कुछ किताबें थीं। उसने बताया कि वह एक अध्यापक है। अध्यापक ने उसी पेड़ के नीचे अपना एक स्कूल खोल लिया, जिसके नीचे बैठकर रामू सपने देखा करता था। अध्यापक ने रामू और दूसरे बच्चों को बड़े प्यार से नई नई बातें बताईं। उन्होंने बच्चों को पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना और गाना सिखाया। वे उन्हें बहुत सी कहानियां भी सुनाते थे। रामू को अध्यापक जी बहुत अच्छे लगे। रामू ने उन्हें अपने सपनों की बात बताई। अध्यापक जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, रामू, तुम सचमुच उड़ सकते हो, भले ही तुम्हारे पंख नहीं हैं। वायुयान में बैठकर तुम इतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जहां तक पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे पास मछलियों जैसे पर तो नहीं है, लेकिन तुम पनडुब्बी में बैठकर पानी के बहुत अंदर तक जा सकते हो और तुम्हें लहरों से डर भी नहीं लगेगा। बेटा, एक समय था जब चांद पर पहुंचना एक सपना था, लेकिन आज मनुष्य के चरण चांद पर पड़ चुके हैं। किसी दिन तुम भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद को छू सकोगे। रामू ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसका मन उमंग से भर गया।